सारे कोर्सेज में सबसे ज्यादा रिजल्ट किस में आते हैं और बच्चों को आप पर भरोसा कैसे है? तो रिजल्ट रेशियो की बात करें तो हमारा जो रिजल्ट रेशियो टीचिंग एग्जाम में सबसे बेस्ट है। 80% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हमारे यहाँ क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं उसमें से 80% स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाई कर रहे हैं। टीसीएच कोचिंग संस्थान के पूरे पटना में कितने ब्रांचेस हैं? चारों तरफ हमारे ब्रांचेज अवेलेबल है। जैसे हमारा बोरिंग रोड में एक ब्रांच हो गया, फिर कंकरबाग में हमारा ब्रांच है, बाईपास में हमारा रामकृष्णा नगर में ब्रांच है। कोचिंग संस्थान की शुरुआत तो 2019 में हम लोगों ने नींव रखी थी और उस समय से 5 साल हम लोगों ने पूरा किया। इस 5 साल में बहुत सारे हमने अचीवमेंट भी हासिल किए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी पांडे आपके साथ। बिहार के युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना होता है। बात अगर बिहार के युवाओं की जाए तो अक्सर वो लोग यही चाहते हैं कि बिहार में पढ़ लिख कर आगे सरकारी नौकरी करे। ऐसे में सरकारी नौकरी पाना काफी कठिन भी होता है। एक तो वैकेंसियां भी कम निकलती है और बात अगर पढ़ाई की जाए तो ये भी सोचा जाता है कि उसके लिए तैयारी कहां से करे और पढ़ाई कहां से करे। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज हम TCH में मौजूद है, जहां पर सीटेट, एस्टेट, BPSC, SSC, रेलवे और बैंक की तैयारियां कराई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फ्यूचर भी इसमें हो तो आप TCH ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि TCH के डायरेक्टर हमारे साथ सौरभ झा मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, युवाओं का कैसा भरोसा है इनके प्रति और कितने रिजल्ट इनके यहाँ से हर साल आते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। और आपने पूछा कि कैसा रिजल्ट है, कैसा क्वेश्चन है। आपसे जानना चाहूंगी कि इन सारे कोर्सेज में सबसे ज़्यादा रिजल्ट किस में आते हैं और बच्चों को आप पर भरोसा कैसे है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो रिजल्ट रेशियो की बात करें तो हमारा जो रिजल्ट रेशियो टीचिंग एग्जाम में सबसे बेस्ट है। मतलब एक्सीलेंट उसको आप कह सकते हैं। 80% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हमारे यहाँ क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं उसमें से 80% स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे सीटेट एग्जाम हो जाए, एस्टेट हो जाए या BPSC TRE 1 2 3 की बात करें तो ये सब मिला के हम लोगों ने मतलब इतना रिजल्ट रेशियो दिया है कि ये सबसे बड़ा भरोसा है आज के डेट में इस मार्केट में देखा जाए तो। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि TCH कोचिंग संस्थान के पूरे पटना में कितने ब्रांचेस हैं? क्योंकि हो सकता है कि किसी कोई के लोकेशन आसपास के लोकेशन में हो और कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके लोकेशन से काफ़ी दूर हो, तो मैं जानना चाहूँगी कि TCH के ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं? पटना के चारों तरफ हमारे ब्रांचेज अवेलेबल है। जैसे हमारा बोरिंग रोड में एक ब्रांच हो गया, फिर कंकरबाग में हमारा ब्रांच है, बाईपास में हमारा रामकृष्णा नगर में ब्रांच है और पटना सिटी में हमारा ब्रांच है। ये 4 ब्रांच हमारे सक्सेसफुली अभी पटना के अंदर में रन कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग अदर स्टेट की तरफ और कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट में भी, नॉर्थ में भी हम लोग अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस कोचिंग संस्थान की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी और शुरू करने से पहले आपका मकसद क्या था? कोचिंग संस्थान की शुरुआत तो 2019 में हम लोगों ने नींव रखी थी और उस समय से 5 साल हम लोगों ने पूरा किया। इस 5 साल में बहुत सारे हमने अचीवमेंट भी हासिल किए, बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे। और शुरू करने के पीछे का मकसद था कि जो मुझे परेशानी हुई, जो कठिनाई मैंने झेली अपने पढ़ाई के दौरान, तैयारी करने के दौरान, तो आने वाली पीढ़ियों को समस्या ना हो। उनके साथ जो भी मतलब गैप रह जा रहे थे, कम्युनिकेशन गैप टीचर स्टूडेंट के बीच, या फिर उनको जो भी कमिटमेंट होती थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, उन चीज़ों की भरपाई के लिए TCH का निर्माण हुआ है। और TCH वो सारी कमिटमेंट जो कर रहा है उसको फुलफिल कर रहा है, जिस बदौलत आज 22,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास ऑफलाइन मोड में पढ़ चुके हैं। अच्छा, मतलब ऑफलाइन मोड में टोटल 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर। जी बिल्कुल 22,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हो चुके हैं ऑफलाइन मोड में। और हम लोग अभी भी ऑफलाइन मोड में ही पढ़ा रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं मूव किए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई नहीं जाती है, ऑफलाइन ही पढ़ाई। जी बिल्कुल। सौरभ जी, मैं जानना चाहूँगी कि BPSC के कोर्स आप करा रहे हैं, सीटेट करा रहे हैं, एस्टेट करा रहे हैं, रेलवे करा रहे हैं, SSC करा रहे हैं, तो इन सारे कोर्सेस में सबसे ज़्यादा किस कोर्स के लिए मारामारी है? मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे किस कोर्स में दाखिला लेते हैं? हमारे यहाँ टीचिंग एग्जाम के लिए सीटेट और BPSC TRE में मतलब एडमिशन रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। BPSC TRE में, क्योंकि BPSC TRE कुल के लिए अगर बात की जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षा BPSC के माध्यम से 3 बार लिए गए हैं। तो इन तीनों परीक्षा में आपके यहाँ से कितने बच्चों ने सफलता पाया?
तीनों एग्जाम की बात करें टीआरई 1, 2 और 3 मिलाकर तो हमारे यहाँ से 3200 से ज़्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो अपना डेटा हमारे तक नहीं पहुँचा रहे हैं। जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग 3200 से ऊपर हम लोग का रिजल्ट है टीआरई 1, 2, 3 में। यानी सबसे ज़्यादा बीपीएससी तैयारी के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो दाखिला आपके पास ले रहे हैं। हाँ, अभी उसकी वैकेंसी है इसलिए, अदरवाइज सीटेट में भी बहुत अच्छा एडमिशन रेशियो रहता है। हर सेशन में 500 से 700 एडमिशन हमारे यहाँ सीटेट बैच में बनते हैं। सिर्फ सीटेट हाँ, सिर्फ सीटेट में 500 से 700, क्योंकि सीटेट साल में 2 बार होता है, तो हर बार 700, 500, 600 बच्चे एनरोल्ड होते हैं एक सेशन में। हाँ, तो मतलब साल में 2 बार है तो 1000-1200 बच्चे तो कम से कम एनरोल्ड होने ही है उसमें। सौरभ जी, फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करना चाहूँगी कि देखिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं पटना में, ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्या देते हैं कि और ऐसा क्या देंगे न्यू स्टूडेंट्स को जो अभी तक आपके पास आए नहीं हैं कि लोग आपके टीसीएच पर ही भरोसा करें और यहीं एडमिशन लें? देखिए, टीसीएच एक खुद ही अब भरोसा बन चुका है। टीसीएच जो नाम है वही एक सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक भरोसा बना हुआ है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग यदि 3 स्टेज में फ़ी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं जो अपर क्लास के लोग हैं, उनके पास फ़ी का कोई इश्यू नहीं है, तो वो लोग अपना फुलफ़िल कर देते हैं। दूसरे मिडिल क्लास होते हैं जो खुद से अरेंज कर रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ होम ट्यूशन दे रहे हैं, वैसे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत सुविधा हम लोग दे देते हैं कि हाँ भाई आप थोड़ा सा 2 बार में 3 बार में पेमेंट कर सकते हैं, एक ऐसा रियायत दे देते हैं। एक होते हैं जो बिलो हैं, अब उनके लिए होता है कि आपके अंदर यदि टैलेंट है तो आप हमारे यहाँ का स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिए, या फिर आप जो प्रीवियस कोई भी एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट हमको दिखाइए, उसमें आपके मार्क्स के बेसिस पे हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। अच्छा, स्कॉलरशिप यानी फ्री में पढ़ाई? फ्री नहीं रहता है, मतलब गुरु दक्षिणा तो लेते ही हैं। हाँ, बिना गुरु दक्षिणा के पढ़ाई की भी नहीं? हाँ, इसीलिए गुरु दक्षिणा तो रहता ही है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। जिसको लगता है सपने हैं कि हमें भी कुछ करना है, लेकिन उनके बीच में यदि पैसा बाधा बन रहा है तो टीसीएच एक रास्ता है जहाँ से वो बाधा को हटा दिया जाए। जी सौरभ जी, मैं जानना चाहूँगी कि सीटेट में अगर किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है तो स्टार्टिंग चार्जेस क्या होंगे? कैसे वो लोग एडमिशन ले सकते हैं? ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर उन्हें आपके ऑफिस विजिट करना होगा? नहीं, उनको हमारे ब्रांच विजिट करना ही होता है, और ब्रांच पे विजिट करने का काउंसलर से वो बात करते हैं उस समय क्या उनको कोर्स में क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फ़ी हो जाता है। तो इसलिए कोई एक प्रॉपर फी नहीं। हाँ, कोई प्रॉपर फीस नहीं है कोर्स के अकॉर्डिंग? कुछ स्टूडेंट है जो सिर्फ क्लासरूम प्रोग्राम ले रहे हैं, कुछ हैं जो सिर्फ टेस्टरी ले रहे हैं, कुछ सिर्फ डाउट क्लास का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाह रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा फुल डिफाइंड कोई फ़ी नहीं है, और इसीलिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग फी जो है वो डिसाइड हो जाती है। जी, तो मतलब टीसीएच जो है वो पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स का भरोसा बना है और आगे भी बना हुआ रहेगा जब तक टीसीएच है तब तक किसी भी विद्यार्थी को कुछ सोचना नहीं है। यदि उनके अंदर रियल में जज्बा है कुछ करने का, तो अब बेफिक्र होकर हमारे किसी भी ब्रांच पे विजिट करें, उन्हें ये बताएं कि हमारे साथ ये समस्याएं, हमको ये करना है। हमारे काउंसलर आपको बहुत बेस्ट सजेस्ट करेंगे, फिर आप अपने आगे के एडमिशन प्रोसेस को करिए, क्लास करिए। 1 साल 1.5 साल के अंदर में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर गवर्नमेंट जॉब होनी है। इतनी मेहनत हमारी पूरी टीम करती है। आपकी टीम इतनी मेहनत करती है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी तो तय? हाँ, हमारी जो टीम है वो शुरू से 2019 में हमने जब शुरू किया उस टाइम जो टीम थी आज भी वही है। मतलब उनका भी भरोसा है, तभी वो 5 वर्षों से हमारे साथ है। तो टीम हमारी पूरी मेहनत करती है, उसमें मैनेजमेंट टीम हो या फैकल्टी टीम हो या इंफ्रा टीम हो, तीनों की मेहनत होती है और उसके बदौलत ही रिजल्ट होते हैं। तो सौरभ जी, फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत सारे होंगे? हाँ, अप्रॉक्स 42 फैकल्टी हमारे यहाँ है जो भी वर्किंग, हाँ, जो वर्किंग में है, और लगभग 30 के आसपास नॉन टीचिंग स्टाफ रहते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो इन तमाम कोर्सेज में सरकारी नौकरी चाह रहे हैं और आगे का सपना देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या संदेश उनको जाता है? देखिए, जिनको तैयारी करनी है और रियल में उनको चाहत है कि हमें बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उनके लिए अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है सोचने का, कम समय है, सोचे कम और जल्दी से अपना अच्छा डिसीजन लें। और मैं तो यही कहूँगा, कम जज एंड जॉइन अस, मतलब निर्णय करके ही आइए, न्याय के साथ आइए और हमसे जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। एकदम दिलाते हैं। हमारा तो टैगलाइन भी है, नौकरी हो पाना तो टीसीएच आना। यदि कोई ऐसी चाहत नहीं है तो फिर फालतू में मत आना, यदि नौकरी ही लेना है तभी आना। तो आपने देखा कि टीसीएच के डायरेक्टर ने क्या कहा, नौकरी हो पाना
तो TCH ही आना। अगर आप भी बिहार में रहते हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इन तमाम कोर्सेज के लिए एडमिशन कहाँ से लिया जाए, तो NBC 24 आपको सजेशन देता है कि आप पटना के TCH कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ एडमिशन लेने के बाद आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार होगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। TCH पिछले 5 सालों से बिहार के युवाओं का भरोसा रहा है। कई स्टूडेंट्स यहां पढ़कर अपना सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्द से आइए और TCH में एडमिशन लीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।